हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी चैनल। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। चलिए, आज का जो हेडलाइन है, हमास सेज इट विल डिसॉल्व गाजा गवर्नमेंट व्हेन न्यू फलस्तीनियन बॉडी टेक्स ओवर। हमास कहता है, सेज का हिंदी मीनिंग होता है कहना। हमास कहता है इट विल डिसॉल्व, वह भंग कर देगा किसे? गाजा गवर्नमेंट को, गाजा की सरकार को। बेन, जब न्यू फिलिस्तीनियन बॉडी, नई फिलिस्तीनी संस्था, टेक्स ओवर करेगी, कार्यभार संभालेगी। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमास, ये जो आपका ब्लू कलर में है, ऐसा पूरी आर्टिकल में कलर कोड किया गया है जो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। हमास एक सब्जेक्ट है, सेज इसका वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ये जो टेंस यूज किया गया है, आप देख रहे हैं लास्ट में एस या ईएस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। इट एक सब्जेक्ट टू है। विल डिसॉल्व सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया गया है। डी टू सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब। गाजा गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व का ऑब्जेक्ट हो गया। बेन कंजक्शन है, न्यू फिलिस्तीनियन बॉडी सब्जेक्ट थ्री हो गया। टेक्स इसका वर्ब हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। ये लास्ट में आप देख रहे हैं यस या यस यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में। ये जो ओवर है, टेक्स ओवर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कार्यभार या सत्ता संभालना। चलिए वोकैबुलरी को देखते हैं। डिसॉल्व भंग करना या समाप्त करना। टेक्स ओवर नियंत्रण, संभालना। एग्जिस्टिंग मौजूदा या वर्तमान। लीडरशिप नेतृत्व, कमेटी समिति। टेरिटरी क्षेत्र या इलाका। मैंडेट अनिवार्य किया गया। ब्रोकर्ड मध्यस्थता से कराया गया। पीस शांति। गिव दिया, अकर होना या घटित होना। Hamas said on Sunday that it will dissolve its existing government in Gaza once a Palestinian technocratic leadership committee takes over under territory as mandate under the US brokered peace plan. But the group gave no specified on when the change will occur. Hamas and the rival Palestinian Authority, the Palestinians internationally recognized representative, have not announced the names of the technocrats. हमास सेड, हमास ने कहा, ऑन संडे को, रविवार को। जब भी आप दिन के पहले जो प्रीपोजिशन देखेंगे वो हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। दैट हमास सेड ऑन संडे, हमास ने रविवार को कहा, दैट की इट विल डिसॉल्व, कि वह भंग कर देगा, इट्स एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, अपनी मौजूदा सरकार को। कहाँ? इन गाजा में। ऑन से जब का फिलिस्तीनियन टेक्नोक्रेटिक, एक फिलिस्तीनी तकनीकी लीडरशिप कमेटी, नेतृत्व समिति, टेक्स ओवर संभाल लेगी, अंडर टेरिटरी को, उस क्षेत्र के नियंत्रण को, एज जैसा कि मैंडेट, जैसा कि निर्देश दिया गया है, अंडर द यूएस ब्रोकर्ड पीस प्लान को, अमेरिका की मध्यस्थता से बनी शांति योजना को। प्लान का हिंदी मीनिंग होता है योजना। बट लेकिन द ग्रुप गेव, उस समूह ने, गिव नो स्पेसिफाइज, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, ऑन बेन, की जब, द चेंज, यह बदलाव, बिल अकर होगा, घटित होगा, हमास एंड, और द रिबल फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को, हमास और प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी प्राधिकरण को, द फिलिस्तीनियन इंटरनेशनली, फिलिस्तीनियों का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव का हिंदी में होता है प्रतिनिधि। हैव नॉट अनाउंस्ड, ने घोषित नहीं किया है। नेम्स ऑफ द टेक्नोक्रेट्स का, नाम तकनीकी विशेषज्ञों का। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स, रिवल प्रतिद्वंदी, अथॉरिटी अधिकार या प्राधिकरण, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, अनाउंस्ड घोषित किया, टेक्नोक्रेट्स तकनीकी विशेषज्ञ, सपोर्ट माना गया, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, एफिलिएटेड संबंध या जुड़ा हुआ। हु आर नॉट
support to be politically affiliated, and it remains clear if they will cleared by Israel and the US. The Board of Peace, an international body under US President Donald Trump, is supposed to oversee the government and other aspects of the ceasefire that took effect on 10 October 2025, including disarming Hamas and deploying an international security force. The board's members have not been announced. Who, जिन्हें आर नॉट सपोर्ट, जिन्हें नहीं होना चाहिए पॉलिटिकली टू बी पॉलिटिकली एफिलिएटेड, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए, एंड और इट रिमेन्स अनक्लियर, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट है। इफ दे, कि क्या उन्हें बिल बी क्लियर्ड, मंजूरी दी जाएगी बाय इजराइल एंड द यूएस, इजराइल और अमेरिका द्वारा। बोर्ड ऑफ पीस, एन इंटरनेशनल बॉडी। बोर्ड ऑफ पीस जो है एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, कहाँ का? अंडर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इज सपोर्ट, अपेक्षा की जाती है, टू ओवरसी का, सरकार की, द गवर्नमेंट, ओवरसी द गवर्नमेंट, सरकार की निगरानी करना, एंड और अदर एस्पेक्ट्स, और अन्य पहलुओं की, ऑफ द सीजफायर का, युद्ध विराम का, दैट जो टुक इफेक्ट, जो लागू हुआ, कब? ऑन 10 अक्टूबर 2025 को, 10 अक्टूबर 2025 को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है डिसआर्मिंग हमास, हमास को निशस्त्र करना, एंड और डिप्लॉइंग, और तैनात करना, एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल को। द बोर्ड्स मेंबर, बोर्ड के सदस्य, हैव नॉट बीन अनाउंस्ड, घोषित नहीं किए गए हैं। द सीजफायर, युद्ध विराम, बिगिन, शुरू हुआ, विथ द रिलीज ऑफ होस्टेज, बंधकों की रिहाई के साथ, हेल्ड इन गाजा, जो गाजा में रखे गए थे, इन एक्सचेंज, के बदले में, 4,000 ऑफ फिलिस्तीनियंस हेल्ड, हजारों फिलिस्तीनियों को हेल्ड, रखे गए थे, बाय इजराइल, इजराइल द्वारा। द डील, यह समझौता, इज स्टिल, अभी भी है, इन इट्स फर्स्ट फेज, अपने फर्स्ट फेज में, अपने पहले चरण में, एज, क्योंकि एफर्ट्स जो है, प्रयास, कंटिन्यू, जारी है, टू रिकवर करने का, बरामद करने के लिए। द रिमेन्स ऑफ द फाइनल होस्टेज का, अवशेष अंतिम बंधकों का, लेफ्ट इन गाजा, जो गाजा में रह गया था। मीनवाइल का हिंदी मीनिंग होता है इसी बीच। द पोस्ट सीजफायर जो है, युद्ध विराम के बाद, डेथ टोल, जो मरने वालों की संख्या है, कंटिन्यूड है, बढ़ती, टू राइज, बढ़ती जा रही, कहाँ? इन गाजा में, विथ इजराइल गन फायर, इजरायली गोलीबारी से, किलिंग 3 फिलिस्तीनियंस, 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, ये आपको बार बार आर्टिकल में रिपीट होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार? फिलिस्तीनियन हॉस्पिटल ऑफिशियल्स, फिलिस्तीनी अस्पताल अधिकारियों के अनुसार। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। रिमेन्स, बना रहता है, अवशेष, क्लियर्ड, स्पष्ट किया या मंजूरी दी, सीजफायर, युद्ध विराम, इफेक्ट, प्रभाव या लागू करना, डिसआर्मिंग, हथियार हटाना, डिप्लॉइंग, तैनात करना, अनाउंस्ड, घोषित किया। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वोकैबुलरी है आपको बार बार रिपीट करना चाहिए, अपने नोटबुक में इसे ऐड करना चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जो वर्ड हो रिपीट हो तो आपको अच्छे से और भी आर्टिकल समझ में आए। चलिए आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद दोस्तों।